नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 और बायोलॉजी सब्जेक्ट। जीव विज्ञान की शुरुआत इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है जीव जगत में विविधता, पढ़ाऊंगा। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे जीवों का सामान्य परिचय, जीव विज्ञान का अर्थ, सजीव क्या है, सजीवों के लक्षण, और जीव जगत में विविधता, या यूं कहें कि जीवों में विविधता। और जीवों का नामकरण, इन बिंदुओं के ऊपर हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस करना है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम ये जान लें कि जीव विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारियां हासिल करते हैं, उसके बाद फिर हम इन टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। अब बायोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द बायोस और दूसरा शब्द लागोस, इन दोनों शब्द से मिलकर बायोलॉजी शब्द बना। बायोस का अर्थ होता है जीव या जीवन, और लागोस का अर्थ होता है टू स्टडी, या अध्ययन। स्टडी मीन्स अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक लेमार्क ने किया। लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब इन दोनों शब्द को मिलाकर
बायोलॉजी को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो बायोलॉजी की परिभाषा देना बहुत ही आसान है, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान भी कहते हैं। तो आप परिभाषा इस सब्जेक्ट के नाम से ही बता सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, जीव विज्ञान मतलब जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव या जीवन, जिसमें जीवन होता है उन्हीं को जीव कहते हैं, और जिसमें जीवन नहीं होता है, जीवन की सभी क्रियाएं जो आवश्यक होती है वो क्रियाएं संचालित नहीं होती है, उनको तो जीव कह नहीं सकते, उनको तो निर्जीव कहेंगे। तो जीव या जीवन जिनमें होता है, यानी कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या हुई? जीव विज्ञान की परिभाषा अगर लिखी जाएगी तो इस प्रकार होगी कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें जीवन होता है, जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं संचालित होती है, जैसे कि श्वसन है, प्रजनन है, वृद्धि है, उत्सर्जन है, गति है। ऐसे जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं संचालित होती है, उनको ही जीव कहते हैं। और जीवों का अध्ययन करने वाली शाखा जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक लेमार्क ने किया था, और जीव विज्ञान का जो जनक है वो है, जीव विज्ञान का जनक कौन है? यहां पर ये बातें याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है। जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है? अरस्तु। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैज्ञानिकों ने अध्ययन की दृष्टि से जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित किया है। जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से दो शाखाओं में विभाजित किया है, जिसकी पहली शाखा है प्राणी विज्ञान, या इसी को जंतु विज्ञान भी कहते हैं। जंतु विज्ञान, अंग्रेजी में जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। और जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, और प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। ये दोनों जीव विज्ञान की ही शाखा है। अब प्राणी विज्ञान की परिभाषा क्या हुई, या जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या हुई? तो जंतु विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से होगी, जो बहुत ही आसान है। मतलब वह विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु जिनमें जीवन की आवश्यक क्रियाएं संचालित होती है और जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणी विज्ञान कहलाता है। जबकि पेड़ पौधों का या वनस्पतियों का अध्ययन करने वाली शाखा वनस्पति विज्ञान कहलाती है। मैं यहां पे परिभाषा लिख देता हूं। जीव विज्ञान
कि वह शाखा जिसमें सभी प्राणियों या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जूलॉजी कहलाता है। ये हुई जंतु विज्ञान की परिभाषा। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है, यह भी आपको याद रखना आवश्यक है। तो बच्चों, जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक भी है अरस्तु। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के ही जनक अरस्तु है। फिर आते हैं वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या होता है? इसको इंग्लिश में बॉटनी भी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी प्रकार के वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। यह है वनस्पति विज्ञान की परिभाषा। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पतियों का जो अध्ययन किया है, अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है वो थियोफ्रेस्टस को जाता है, जबकि जंतुओं का या प्राणियों का जो अध्ययन का श्रेय जाता है वो अरस्तु को जाता है। तो हमने सीखा है कि जीव विज्ञान क्या होता है, और जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द है ये, बायोस जिसका अर्थ होता है जीव या जीवन, दूसरा शब्द है लॉगोस। लॉगोस का अर्थ होता है टू स्टडी या अध्ययन। तो जीव विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया गया दोनों शब्द को मिलाकर कि जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा ही जीव विज्ञान कहलाती है। अर्थात यूपी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक लेमार्क ने किया था, यह मैंने लिखा है, और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। क्लियर है ये बात? अब जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राणी विज्ञान या जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में हम क्या करते हैं? जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहलाता है, और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान या इंग्लिश में इसको बॉटनी कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रास्टस। ये चीजें हम सीखे हैं और जीव विज्ञान पढ़ने वाले सभी बच्चों को इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम ये सीख चुके हैं और आपको ये याद रखना है। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हमने जीव विज्ञान का अर्थ समझा है और उसका सामान्य परिचय सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सजीव क्या है और सजीवों के क्या लक्षण हैं ये पढ़ाऊंगा। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आप अर्जुन एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बटन बिल्कुल दबाना नहीं भूलें। और ठीक है।